हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, कसं काय वणक्कम, काय म्हणताय मंडळी? सब लोग मस्त मजे में एंजॉय कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। और दोस्तों, सब लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यू ऑल हैव टू बी सेफ। सेफ्टी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आप लोग सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो यहाँ पे फिलहाल लॉकडाउन है, इसके लिए मैं कहीं पे भी राइड पे जा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टाइम को अपने कुछ अलग तरीके से यूटिलाइज करूँ। जैसे कि मैं ऐसा कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जहाँ पे इट विल गिव एन इंफॉर्मेशन अबाउट मी, माय राइडिंग स्टाइल और द एक्सेसरीज व्हिच आई यूज व्हाइल आई एम राइडिंग। तो मैं वो सारी एक्सेसरीज के बारे में आई विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ। विल बी गोइंग फ्रॉम बॉटम, ओके? Not just about the accessories which I have, I'll also try my best to give you right suggestions about what kind of accessories you should be utilizing while you're driving. Okay, long tours करोगे या फिर city ridings करोगे तो what kind of shoes you should be wearing and stuff. ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। Starting with shoes, सच कहूँ तो मेरे पास यही शूज है फिलहाल। एक और भी शूज है लेकिन वो भी स्पोर्ट शू ही है, ऐसे वाले। So these are not appropriate for राइडिंग। मेरे पास इसके पहले एक और शूज थे, पैराट्रूपर शूज हुआ करते थे। ऑलराइट, तो दोस पैराट्रूपर शूज वर नॉट दैट सो गुड। मैंने पुणे ने जब राइड किया था तो वहां पे जाकर के खरीदा, तो दे टोल्ड दैट इज वाटरप्रूफ शूज, बट वो फ्लॉप निकला, पैसे भी बर्बाद हुए। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू बाय शूज, मेक श्योर यू आर बाइंग अ प्रॉपर राइडिंग बूट्स। जैसे ब्रांड्स अभी ओराजो आ रहा है, ओराजो में भी छोटे साइज का आता है और एक बड़े साइज का आता है। सो दीज शूज आर नॉट टू अप्रोप्रिएट फॉर राइडिंग बट बेटर देन नथिंग। सो आई एम श्योर आई बी बाइंग ओराजो शूज ऑल्सो आफ्टर फ्यू मोर राइड्स। वंस आई स्टार्ट माई लॉन्ग राइड्स, बिफोर दैट आई हैव टू बाय। सो अभी फिलहाल कोई ऐसे दिमाग में है नहीं कि मैं लॉन्ग राइड करूँ, राइट? तो इसके लिए मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। ये हाथ में इसके लिए पकड़ा क्योंकि मैं कल ही इसको मैं वॉश किया हूँ, अच्छे से मैंने इसको वॉश किया। सो मैं ऐसे गंदे शूज हाथ में नहीं पकड़ रहा हूँ, इट इज क्लीन एंड नीट शूज। ओके, सो दीज आर पावर शूज और दूसरे कोई और शूज। इसके बाद आते हैं मेरे पास ये, दीज आर कॉल्ड बायोनिक नी शिन गार्ड्स। ओके, बायोनिक इसके लिए कहते हैं क्योंकि दीज नी गार्ड्स टेक द शेप ऑफ योर लेग। ओके, यहाँ पे नी का प्रोटेक्शन हो गया, यहाँ पे नी के ऊपर का थोड़ा सा ये दिस पार्ट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, और ये तुम्हारा शिन जो है पैर का, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। I would recommend, rather than riding with no gears, please buy such kind of a gears. I understand riding pants वगैरह लेना बहुत ही महंगा पड़ जाता है। It is on an average 10,000 के अप्रोक्सीमेट में आते हैं। That is the only reason मैंने भी खरीदा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अभी फिलहाल बड़े राइड्स तो नहीं करने वाला हूँ। छोटे छोटे राइड्स के लिए these are fine। सिटी राइड्स हुआ या 150, 200, 300 किलोमीटर का राइड के लिए this is fine, unless and until you don't drive rashly for those 50 kilometers। कुछ छोटे छोटे राइड्स में भी जो लोग एकदम रैश ड्राइव करते हैं, this will not be helpful for them as well। Okay, so this will prevent your damaging your shin, this will prevent damaging your knee। I would like to give you example of what I have been through। Okay, मैं ये वाली बताता हूँ। I was actually traveling to Dahanu, okay, on my bike Avenger के ऊपर ही। You see, ये काफी कुछ यहाँ पे स्क्रैचेस आ चुके हैं, काफी कुछ खराब हो चुका है। दिस इज बिकॉज, ठीक है, जब मैं डहानू जा रहा था मैं काफी रैश ड्राइविंग कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं गलती कर चुका था वहां पे। उसके बाद मैं आज तक वापस तो मैं नहीं करने की कसम तो खा ली है, पर उस वक्त तो मेरे साथ हो चुका था। आई वाज ड्राइविंग एट 120 के स्पीड में, और एवेंजर विच इज नॉट गुड बाइक टू राइड एट 120 स्पीड। तो ऐसे बाइक लेकर के मैं राइड कर रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ गलती मेरे से हो गई थी, इसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। तो वो एक्सीडेंट ऐसा था कि लकीली मुझे कुछ हुआ नहीं, मेरे बाइक को भी कुछ हुआ नहीं, और किसी और को भी कुछ हुआ नहीं। सो आई वाज टेकिंग अ टिल्ट, मैं आराम से टर्न ले रहा था, बट टर्न मेरे से ही बैठा नहीं। मैं तब तक उठ के वापस टर्न लेने गया, तब तक इट वाज टू लेट। तो मैं जाकर के धीरे धीरे आई ट्राइड टू स्टॉप माय बाइक, बट स्टिल आई डैश्ड द डिवाइडर वाज दिस हाइट, जिसकी वजह से मैं उसको ठोक के इस अपनी तरफ ही था। आई डिड नॉट फॉल द अदर साइड ऑफ द रोड। तो ये एक कारण है। एंड जब मैं गिरा तो मेरा लेफ्ट साइड, दिस वाज सेव्ड बिकॉज ऑफ द बायोनिक नी गार्ड्स।
So it is necessary for you to have good knee guards. Or I'll say when you are actually using the riding boots, तुम्हारे boots और shin guard के बीच में इतना gaps रहता है. ये जो gap है ना, this is saved by no one. If you do not wear riding boots, वो gap को तुम्हारा actually ये ankle bone है वो save नहीं होता है if you are using these boots. मैं luckily वो चीज वो हादसे में बच गया, क्योंकि पता नहीं कैसे बच गया, भगवान जाने, बट मुझे कुछ हुआ नहीं. तो ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं काफी सारे लोगों को देखा हूं कि वो लोग व्हाइल दे राइड दे एक्चुअली डू नॉट वेयर जीन्स, जैसे मैं पहले करता था. हम लोग शान पट्टी करते हैं, मिलिट्री टी शर्ट, मिलिट्री पैंट, ये सारे चीज पहनते हैं. इट इज नॉट रिकमेंडेड. इफ यू आर नॉट वेयरिंग राइडिंग पैंट्स, प्लीज ट्राई टू वेयर जीन्स एटलीस्ट, क्योंकि जीन्स का मोटापा की वजह से व्हेन यू फॉल डाउन, ये तुम्हारे स्किन को स्क्रब होने नहीं देता. इट मेक श्योर दैट कि थोड़ा बहुत तो तुम्हारा सेफ होता है. अंदर का जो बोलते हैं ना अंदरूनी मार जो है वो तो लगने वाली है, बट एटलीस्ट तुम्हारा स्किन वगैरह तो प्रिवेंट होता है टू एन एक्सटेंट. जीन्स इज बेटर देन दोज डिफरेंट पैंट्स, ओके, नॉन राइडिंग पैंट्स. उसके बाद आते हैं हम लोग जैकेट्स की बात करता हूँ. पहले मेरे पास ना अलग अलग तरीके के जैकेट्स हुआ करते थे, विच आर नॉट राइडिंग जैकेट्स. ये सादा जैकेट है, ये भी एक सादा जैकेट है, बट दिस इज अ हाफ जैकेट. ये सारे चीज हम सिटी में पहन सकते हैं, धूल मिट्टी ना लगे इसके लिए सिर्फ. इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर सेफ्टी. सेफ्टी के लिए ये सारी चीज रिकमेंडेड नहीं है. इसके बाद आता है ये वाली जैकेट, ये लेदर जैकेट. दिस जैकेट इज ओनली अगेन, ये शाइनिंग वाइनिंग मारो, स्टाइल वाइल मारो, ये सब चीज के लिए अच्छा लगता है बाइक वाइक पे पहन करके, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सेफ्टी यूज. इन द फर्स्ट प्लेस, अगर तुम लोग को ये चीज अगर पहनना है, ऐसा कुछ लेदर जैकेट पहनना है तुम लोगों को, तो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक यू विल हैव टू बाय दोस एल्बो गार्ड्स. ठीक है, बेसिक नेसेसिटी है कि तुम लोग एल्बो गार्ड्स तो कम से कम पहनो. दोस्तों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आई ऑलवेज प्रेफर दैट. ओके, अगर हमारे पास बजट नहीं है, तकलीफ हो रही है, तो ये अगर जैकेट है तो ये पहनो और इसके साथ में एल्बो गार्ड अंदर पहन लो. सो व्हेनेवर यू फॉल डाउन नो, तो ये इन द फर्स्ट प्लेस क्या क्या इफेक्ट होती है, तुम्हारा पैर तकलीफ होएगा, उसके बाद तुम्हारे नी पे आएगा. हिप्स पे कम चांसेस होते हैं, हिप्स पे और चेस्ट पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं. ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा एल्बो एंड तुम्हारा रिस्ट. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो ये छोटी छोटी चीज है, ह्यूमन नेचर ही है वो. ओके, जब भी तुम गिरोगे तुम अपने हाथ पहले नीचे रखोगे, राइट, हाथ पहले नीचे रखोगे, तुम्हारा पैर पहले नीचे आ गया तो तुम्हारा नी हुआ, और गाड़ी के नीचे दब के तुम्हारा नी और तुम्हारा शिन, तुम्हारा पैर को प्रॉब्लम होना इश्यूज हो सकता है. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. तो जब भी तुम अपना हाथ नीचे रखोगे तो तुम्हारा ग्लव्स होना चाहिए, गुड ग्लव्स. तो ग्लव्स में खर्चे करो अच्छे खासे, इट इज ओके. और जैसे कि मैं कह रहा था कि ये एल्बो गार्ड्स और नी गार्ड्स रखो विथ नॉर्मल गियर्स एज वेल. ये बेसिक नेसेसिटीज है. इसके आगे जाना चाहिए मैं तो कभी भी रिकमेंड करूंगा, बट अगर किसी को बजट के इश्यूज है तो फिर ये कर सकते हैं. इसके बाद आता है इसके बाद आता है राइडिंग जैकेट. तो ये मेरा राइडिंग जैकेट है राइनॉक्स का. ओके, इनिशियली जब मैं राइडिंग जैकेट लिया मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि यह बहुत टाइट हो रहा है, थोड़ा लूज होना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ वेयरिंग लूज क्लोथ्स. तो मैं थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो रहा था मेरे साथ. बट इवेंचुअली मुझे पता चला, मैं दो तीन बार चक्कर मारा जिस शॉप से मैंने इसको खरीदा, वहां से पता चला कि दिस इज द राइट साइज यू शुड बी वेयरिंग. स्किन फिट होना चाहिए, क्योंकि देयर आर आर्मर्स. ठीक है, ये लेवल 2 का ये जैकेट है. इसके अंदर जो आर्मर्स है ना, देखो, एल्बो के लिए आर्मर है, तुम्हारे शोल्डर के लिए आर्मर है, ओके, और तुम्हारा बैक. ठीक है, बैक प्रिवेंट होने के लिए भी एक इतना बड़ा आर्मर है. यहां से देखो, ये पूरा आर्मर है. और दूसरा, इफ यू सी, आई हिट एंड सी, दिस इज आर्मर. जब तुम गिरोगे ना तो यही सारी चीजें तुमको बचाने वाली है. और दूसरा, ये लेवल 2 का जैकेट है, लेकिन इसमें अंदर चेस्ट के लिए आर्मर नहीं है. चेस्ट के लिए आर्मर तुमको अलग से खरीदना पड़ेगा, और यहाँ पे डालने के लिए पॉकेट्स है. यू कैन पुट दोस थिंग्स इनसाइड. दिस जैकेट इज सो गुड. आप लोग इसके अंदर ना जब खरीदेंगे, ये देखो, ये विंटर लाइनर है, यानी कि अगर ठंड वाले इलाके में जा रहे हो, बहुत ही बर्फीले इलाके में शायद ही कम काम आए, पर ठंड वाले इलाके में जा रहे हो तो काम आएगा. बट जितना मैं जानता हूँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों स्टेट्स के नीचे जितने भी स्टेट्स है ना, वहां पे अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो ये विंटर लाइनर तो आप पहनने से रहे नहीं पहनोगे. इतनी गर्मी है, और इतनी बढ़ती गर्मी में विंटर लाइनर आगे जाकर के मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी वाले ही प्रोवाइड नहीं करेंगे. जरूरत नहीं है तुमको, अगर जरूरत है अलग से खरीद लेना.
ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये एक चीज़ है। एंड कुछ पॉकेट्स भी है यहाँ पे, नेसेसिटीज तुम रखना चाहो तो रख सकते हो। ये राइनॉक्स का टॉर्नेडो मॉडल है, सो दिस इज अ गुड वन, गुड जैकेट। और यार ये ना मैश है, जगह जगह पे मैश है। इफ यू कुड सी यहाँ पे, ये देखो ये मैश क्वालिटी है, ठीक है। मैश क्वालिटी से फायदा ये होता है कि योर स्किन कैन ब्रीद। इसके साथ में यू ऑल्सो गेट वन रेनकोट। पहले हुआ करता था कि रेनकोट भी अंदर ही पहनते थे और जैकेट ऊपर हुआ करता था, तो क्या होता था, पानी जब जैकेट में भरता था तो बहुत ज्यादा वजन होती थी। तो अभी लोग ने दिमाग लगाया और रेनकोट को बाहर कर दिया ताकि ऊपर से ऊपर ही पानी चला जाए। सो दिस इज वन। सो जैकेट इज, दैट इज व्हाई जैकेट इज नेसेसिटी। सो ये हो गए मेरा जैकेट। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो ग्लव्स है ना बहुत ही बेसिक है, प्रो बाइकर ग्लव्स है। ये बहुत ही चिंदी ग्लव्स है, आई वेरी वेल नो अबाउट इट। यू शुड बाय गुड ग्लव्स। बट इसका जब मैंने आपको बता रहा था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था व्हेन आई वाज गोइंग टू दहानू, तब मैंने ये हाफ ग्लव्स होते हैं ना वैसे वाले पहने थे, और वो भी वो कपड़े के क्लॉथ वाले ग्लव्स थे। तो जब मैं गिरा ना एक्चुअली, तो लकीली ऐसा हुआ कि सॉरी लेफ्ट साइड में लकीली ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में कुछ हुआ नहीं, पर ग्लव्स सारे का सारा ग्लव्स फट चुका था। ग्लव्स वाज कंप्लीटली यूजलेस। वो इसके लिए हुआ क्योंकि व्हेन यू एक्चुअली फॉल ऑन द ग्राउंड, यू नो, रोड पे, टारमैक रोड पे जब तुम गिरते हो ना, तो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, ग्रिप इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये सारा चीज फटना स्टार्ट हो जाता है। इसके वजह से लोग कहते हैं कि व्हेनेवर यू बाय ग्लव्स, नो, कि ये जो चीज होती है तुम्हारे ग्लव्स में, दिस पार्ट शुड बी देयर। ये और यहाँ पे एक और चीज होती है, आई डोंट नो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्लास्टिक है। सो ये प्लास्टिक की वजह से क्या होता है, व्हेनेवर यू पुट योर हैंड लाइक दिस, ठीक है, तो वो ग्रिप की वजह से तुम्हारा हाथ टूटे, ऐसे अलग से वजन की वजह से टूटेगा नहीं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ये ग्लव्स पहन करके व्हेन यू फॉल ऑन द टारमैक रोड, तो वो स्लिप हो जाती है ऑटोमेटिक। तो यू फॉल लाइक दिस, ठीक है, यू फॉल लाइक दिस, और तुम्हारा जैकेट वैकेट होता है, हेलमेट होता है, सो नथिंग हैपेंस टू योर बॉडी एज वेल। सो इसके लिए इट इज नेसेसरी टू बाय ग्लव्स। ये वाले ग्लव्स तो प्लीज नहीं खरीदना, क्योंकि इस ग्लव्स को मुझे खरीद के कम से कम 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल से मैं इसको यूज ही कर रहा हूँ। इट इज टाइम फॉर मी टू बाय सम न्यू ग्लव्स। अब आता है हमारा हेलमेट। वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट्स ब्रांड्स इज THS। हालांकि THS का ब्रांड फिलहाल बंद हो चुका है। THS के बदले दे हैव स्टार्टेड अ न्यू ब्रांड कॉल्ड निको। पर पता नहीं, ऐसे लोग बोलते THS बंद हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है बंद नहीं हुआ, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां से 5-6 किलोमीटर के अंदर ही ना THS का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो मैं वहां जाकर के ये एक्चुअली ग्लास खरीदा हूं। आई एम गोना बाय फ्यू मोर ग्लासेस, ये वाइजर्स, ठीक है, ये वाइजर और भी खरीदने हैं मुझे, स्पेयर वाइजर्स मुझे रखने हैं मेरे पास, तो ये रखने वाला हूं मैं। और आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस हेलमेट, ओके। मैं इस कोई भी प्रोडक्ट का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जो सामान मेरे पास है उसकी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट इसके लिए है कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद लोग फेंकते होंगे, यू नो, वो THS के जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया था तब वो लोग ने मुझे बताया था कि बेस्ट हेलमेट्स है THS के करके, तो मुझे लगा अपने ही प्रोडक्ट का कुछ वो लंबा खींचवाड़ करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। जब मैं शॉप्स में गया था, शॉप्स वाले वर आस्किंग मी कि तो आपके पास कौन सा हेलमेट है, ताकि वो लोग अपना हेलमेट मुझे बेचे, तो बेचू बन रहे थे वो लोग। तो उसके अंदर आई टोल्ड आई हैव अ THS हेलमेट, दे वर लाइक बेस्ट हेलमेट। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल अबाउट इट। आई वाज एक्चुअली गोइंग, हम लोग मुंबई गए थे मेरे दोस्त लोग के साथ, जो राइडर फ्रेंड्स है उनके साथ, लेकिन कार में गए थे। मेरे एक दोस्त ने एक हेलमेट खरीदा, एक्सॉर का हेलमेट खरीदा। तो एक्सॉर का जो हेलमेट खरीदा ना, खरीदने के टाइम उसने मुझे पूछा, मतलब सेल्समैन ने मुझे पूछा, सो दुकान वाले ने क्या कहा, मैंने आस्क्ड फॉर अ वाइजर, तो दुकान वाला कहा कि वो वाइजर तो नहीं मिलेगा क्योंकि THS की वो जो हेलमेट से फिलहाल बंद हो चुकी है, सामान भी नहीं आती है, बट द हेलमेट यू हैव इज वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट्स इन द मार्केट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हेलमेट्स इन द मार्केट। कुछ भी हो, ये हेलमेट को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा एक दफा ये नए हेलमेट्स खराब हो सकते हैं, लेकिन ये हेलमेट को कुछ नहीं होगा। एंड एक और एग्जांपल बता दूं, जब मैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया था, तो उसने ये जब वाइजर को निकाला, ही कंप्लीटली टिल्टेड आउट, उल्टा किया, जैसे ये शेप में ना, उसको कंप्लीटली उल्टा करके बताया कि नथिंग विल हैपन टू दिस वाइजर आल्सो, स्क्रैचेस आ सकते हैं पर टूटेगा फूटेगा नहीं। सो दैट्स हाउ आई वाज लाइक, यू नो, कंप्लीटली सैटिस्फाइड विद द हेलमेट आई हैव, कंप्लीटली हैप्पी। सो मेरे इस लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि नया तरीका का हेलमेट नहीं है, यहाँ पे तुम स्पीकर लगाने का अलग से स्पेस नहीं है, तो तुमको बनाना पड़ता है वो स्पेस, ठीक है। यहाँ पे तुमको थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा टू पुट दोस ब्लूटूथ एंड मैंने वो सब चीज कर दिया। सो 2 things which I really have to buy as of now with a necessity, you know, as soon as the lockdown is opened up,
देयर इज नो लिफ्टेड अप। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं शूज भी ऑर्डर कर दूंगा और उसके बाद में मैं ऑर्डर करने वाला हूँ ग्लव्स। तो ये 2 चीज खरीदने हैं। ऑलराइट दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है व्हाइल आई गो फॉर अ राइड। ऑलराइट, दीज आर मिनिमल रिक्वायरमेंट्स दैट यू शुड बी having while you go for a ride. You should be wearing while you go for a ride. Make sure, ये पॉइंट मैं वापस बता रहा हूँ, you should be wearing while you go for a ride. ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ है, उसके पास लेग गार्ड्स थे पर उसने लेग गार्ड्स पहना नहीं। अरे 5 ही किलोमीटर की राइड है, उसने लेग गार्ड्स पहना नहीं और 5 किलोमीटर राइड करते गया, तब तक कुछ हादसा हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसका पैर का ए बोन जो है टूट गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से मैं कह रहा हूं, इफ यू हैव दोस इक्विपमेंट्स और राइडिंग गेयर्स, प्लीज डू नॉट leave them aside and keep it aside while you go for a ride. Please do wear it and go for a ride. Alright दोस्तों, आपके लिए मैं अलविदा चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स व्हाइल आई गो फॉर अ राइड, एंड मैं ब्लॉगिंग कैसे करता हूँ उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, पीस, स्टे सेफ, स्टे होम।